गुड इवनिंग एवरीवन। एलआरसी के जितने भी छात्र हैं, अब फाइनली आप लोग खुश होंगे क्योंकि आप लोग का ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। अब बीते 3 दिन और बाकी है ज्वाइनिंग का प्रक्रिया कंप्लीट होने में। लास्टली 10 तक ज्वाइनिंग सभी डिस्ट्रिक्ट में करवा लिया जाएगा। तो अब जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी यही सोच रहे हैं कि अब पेमेंट किस तरह से आएगा। तो बहुत को डाउट है कि जिस दिन हम ज्वाइनिंग किए हैं क्या उस दिन से सैलरी स्टार्ट होगा या फिर जिस दिन से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उस समय से होगा। तो बेसिकली जो रूल है उसके हिसाब से आपने जिस दिन योगदान किया है उस दिन से आपका पेमेंट स्टार्ट हो गया होगा, या फिर जो करेंगे उस दिन से उनका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात पे कोई भी डाउट मत रखिए कि आपका सैलरी अभी स्टार्ट नहीं होगा। तो जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लिए हैं, जिस दिन आपको एम्प्लॉय आईडी दे दिया गया है जनरेट करके, उस दिन से आपका जो है कि सैलरी स्टार्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं आखिरकार एलआरसी में जो स्पेशल सर्वे अमीन पे जो कार्यरत है उनका जो सैलरी आता है वो कितना आता है। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एक सैलरी स्लिप है। सेटलमेंट ऑफिस जिस जगह पे आपका होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका होगा वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद कैंपस ब्लॉक का नाम आपका लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद डेट वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा। जब आप इसमें पर मंथ आपको सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता, आपको जनरेट करवाना पड़ेगा। अगर सैलरी स्लिप का आपको ज़रूरत है तो आप जनरेट करवा लीजिए, आपको सैलरी स्लिप मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ आपको एम्प्लॉय आईडी वगैरह लिखा रहेगा, एम्प्लॉय का नेम लिखा रहेगा और भी सारा कुछ जो है देख रहे हैं। स्पेशल सर्वे अमीन यहाँ लिखा हुआ है, डिप्लोमा, पैन नंबर, यूएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका यहाँ मेंशन रहेगा। आप देख रहे हैं। तो जिस दिन आप ज्वाइन किए हैं समझिए उस दिन से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका प्रूफ है। ये बंदा 8 अगस्त 2020 को ज्वाइन किया था, तो इसका सैलरी 2020 में स्टार्ट हो गया होगा 8 अगस्त से। तो ये लास्ट 12 मंथ का ये है, देख रहे हैं। ये 2022 का सैलरी स्लिप जनरेट किया गया है। ये ऊपर आपको सारा कुछ ये सेम रहेगा, जो आपका वो डाटा दिया जाएगा। और नीचे आप जिस मंथ का सैलरी स्लिप जनरेट करवाना चाहते हैं उस मंथ का सारा ब्यौरा दिया रहेगा। तो आप देख रहे हैं ये दिसंबर 2022 से लेके आप यहाँ लास्ट देख रहे हैं नवंबर 2023 तक का है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ। तो आप देख रहे हैं दिसंबर 2022 में ग्रॉस सैलरी 27,000। ईपीएफ जो डिडक्शन होता है वो आपको जितना भी आपका टोटल जो पेमेंट बनेगा उसका 13.88 आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा ईपीएफ के रूप में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रूप में आपको इसको डिडक्ट कर लिया जाएगा और उससे जो टैक्स वगैरह डिडक्ट करके आपको जो पेमेंट मिलेगा वो आप देख रहे हैं 23,250 रुपया आपको पेमेंट इन हैंड आपको अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और जनवरी 2023 में इनका बना है 20,032 रुपया, जिसमें ईपीएफ इनका कटा है 27,082 रुपया। आप टोटल देख रहे हैं 17,250 रुपया नेट पेमेंट बना। हो सकता है इस मंथ में इन्होंने छुट्टी ले लिया होगा या फिर किसी और कारणवश इनका पेमेंट कम बना है जनवरी मंथ में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ से आप देख रहे हैं 26,000, 27,000 इस तरह से पेमेंट बन रहा है। आप देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, एक मंथ में देखिए यहाँ पे 1,000 काटा गया है। तो ये 1,000 क्यों काटा गया है उसका यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। 1,000 हैज़ बीन डिडक्टेड एज प्रोफेशनल टैक्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है प्रोफेशनल टैक्स के बारे में, जैसे मैं जानकारी लेके आपको बता दूंगा। और ये देखिए लास्ट लाइन देख सकते हैं आप, सैलरी स्लिप इज जनरेटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। आपको जैसे रेलवे वगैरह में क्या है कि आपको पर मंथ सैलरी स्लिप जनरेट हो जाता है और आपको ईमेल के द्वारा या फिर जो मेथड है उसके द्वारा आपको भेज दिया जाता है। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, आपका सैलरी स्लिप जनरेट हो जाता है। लेकिन इसमें है कि आपको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही जनरेट होता है। आई होप आप सैलरी स्लिप देख लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो इनका जो है कि आप देख रहे हैं कि 31,000 जो पेमेंट बताया गया है वो अगर इनका सैलरी स्लिप अगस्त सितंबर 2020 से अगर रहता तो आपको यहाँ पे दिखता टोटल 31,000 जो है वो टोटल दिखता, उसमें 4,000 लैपटॉप का भी दिखता। तो इनका
क्योंकि लैपटॉप का 1 साल तक ही दिया जाता है 4-4 हज़ार रुपया करके, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 27,000 ही आपको ग्रॉस सैलरी दिख रहा। तो आप मान के चलिए आपको इन हैंड 23,000 साढ़े 23,000 रुपया आपको पर मंथ मिलेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया है फाइनली वो ज्वाइन कर लिए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने किस ज़िला में ज्वाइन किया है। और इसी प्रकार और भी एलआरसी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और भी तमाम वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।